हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट में स्वागत है। सुबह के लगभग 7:30 बजे है। आज 22 फरवरी 2023 बुधवार का दिन, यानी मंथली एक्सपायरी कल के दिन दोस्तों, एक ही दिन बचा है मंथली एक्सपायरी का। सो आज का दिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों हमारे इंडियन मार्केट के लिए। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों कल अमेरिकन मार्केट बहुत ही तेज गिरावट से बंद हो गया। लगभग 700 पॉइंट की 700 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई अमेरिकन मार्केट में। और इसकी जो वजह है वो इतनी बकवास वजह है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की आशंका से गिरे मार्केट। सबको पता है कि फेड रेट 25 बेसिस पॉइंट अभी अगले 3-4 महीने या 1 साल तक बढ़ेगा। तो ये कल क्यों गिरे? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, ये 3 दिन छुट्टी थी अमेरिकन मार्केट में। और आज ही कल ही चालू हो गया अमेरिकन मार्केट। और 3 दिन में कुछ धमाका करना चाहिए ना उसको, और दिखाना चाहिए कि वर्ल्ड मार्केट में वो लोग कितने इंपॉर्टेंट है। फेड तो रेट बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा ना, उन्होंने ऑलरेडी बोला है फेड ने पिछले कई सारे मीटिंग्स में। तो अचानक साक्षात्कार क्यों हो गया समझ में नहीं आया, और 700 पॉइंट गिर गया। अभी हालांकि डाउ फ्यूचर लगभग 40-50 पॉइंट प्लस में है। हमारा एसजेक निफ्टी अभी 70-80 पॉइंट माइनस में चल रहा है। एशियन मार्केट जबरदस्त गिरावट से चालू है। यूरोपियन फ्यूचर भी गिरावट में चालू है। सभी संकेत खराब दिख रहे हैं दोस्तों। और अमेरिकन मार्केट इसी वजह से नहीं गिरा, 2-3 चीजें और हो गई। एक होम डेपो और वॉलमार्ट, ये 2 बड़ी कंपनी है अमेरिकन मार्केट में, अमेरिका में। इन दोनों के रिजल्ट्स खराब आ गए। होम डेपो की कंपनी तो 7% टूट गई, और वॉलमार्ट भी उनके जो गाइडेंस थे वो भी अच्छे नहीं आए। इसका ये भी रीजन था। दूसरा, डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर गया है, और ये खराब चीज है आईटी इंडेक्स के लिए, यानी नैस्डैक के लिए। नैस्डैक लगभग 2.5% टूटा दोस्तों। 300 पॉइंट एक ही दिन में टूटा नैस्डैक, 300-400 पॉइंट। और बॉन्ड यील्ड भी 4 महीनों के ऊंचाई के ऊपर है दोस्तों, लगभग 3.95%, यानी 4% पकड़िए। बॉन्ड यील्ड भी जबरदस्त बढ़ गई है। और जब जब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है और डॉलर इंडेक्स बढ़ता है, तब तब मार्केट गिरता है, स्पेशली नैस्डैक। तो इसका मतलब जो आईटी के स्टॉक्स में पिछले कई कई दिनों से लगातार जो बढ़त चल रही थी, बढ़ रहे थे आईटी के स्टॉक्स, आज गिर सकते हैं। बहुत ही बड़ी गिरावट देखी जा सकती है आईटी के स्टॉक्स में। और आईटी का स्टॉक्स कहाँ है? निफ्टी में। इसीलिए निफ्टी आज खराब रह सकता है दोस्तों बैंक निफ्टी के मुकाबले। ओके, क्योंकि रिलायंस भी पिछले कई दिनों से लगातार परफॉर्म कर रहा है। सो रिलायंस भी आज थोड़ा सा वीक रहेगा, और आईटी के स्टॉक्स भी गिरेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी और मार्केट ज़्यादा गिर सकता है। तो निफ्टी रिलेटिवली बैंक निफ्टी से वीक रह सकता है। और बैंक निफ्टी ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, 0.60 के आसपास पुट कॉल रेशो है। सो बैंक निफ्टी में निचले लेवल से शॉर्ट कवरिंग आएगी, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। निचला लेवल 40,000 से लेके 40,200, 40,000 से लेके 40,200 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में। वहां अगर आ गए तो आपको 80% चांसेस है वहां से बाउंस बैक मिलेगा। तो वहां आपको अवश्य लेना है बैंक निफ्टी विथ स्टॉप लॉस, ठीक है। और वही ऊपर का लेवल अगर गया बैंक निफ्टी, क्योंकि दिन के दौरान कुछ भी हो सकता है, तो 41,000 का लेवल वही मेक और ब्रेक का लेवल है, जहां कॉल राइटर्स मौजूद है। सो इतने आसानी से नहीं जाने देंगे। सो आपको 41,000 के आसपास फिर से शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी में, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। अगर 41,120 के ऊपर गलती से गया तो फिर बहुत बड़ी रैली आ सकती है बैंक निफ्टी में, क्योंकि कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी। और मंथली एक्सपायरी के या मंथली एक्सपायरी के पहले एक दिन बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आती है दोस्तों, हमेशा बहुत बार देखा गया है। सो होने के लिए कुछ भी हो सकता है। और हमारे पास 2-3 वजह है जो हम अच्छा महसूस कर सकते हैं। पहली वजह,
हम लोग पिछले कई दिनों से या महीनों से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं वर्ल्ड मार्केट को, यानी वर्ल्ड मार्केट बढ़ रहा है, हम लोग नीचे आ रहे हैं। तो इसकी वजह से हम लोग ज़्यादा टूटने नहीं, ऐसा लग रहा है। दूसरी वजह एफआई की बाइंग। कल एफआई ने 500 करोड़ का माल खरीदा था। उसके पहले 2 दिन बेचा था, लेकिन हल्की क्वांटिटी में बेचा था। उसके पहले 4-5 दिन कंटिन्यूअस वो बाइंग मोड में थे। सो आज एफआई क्या करता है, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज अगर एफआई ने ज़्यादा सेलिंग नहीं किया या बाइंग किया, तो फिर इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छी वजह हो सकती है आगे बढ़ने के लिए। ये आपको देखना है आज के दिन। ओके, तो ये भी एक मैटर अच्छा है। तीसरा, पुट कॉल रेशो। बैंक निफ्टी का 0.60 के आसपास और निफ्टी का भी 0.80 के आसपास ओवरसोल्ड एरिया में है। सो मंथली एक्सपायरी कल के दिन है। इसके पहले हम लोग बहुत हल्के होके जा रहे हैं दोस्तों। सो ये बहुत बहुत प्लस पॉइंट है हमारे लिए। सिर्फ आपको लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस का ख्याल रखना है आज के दिन। बैंक निफ्टी में मैंने बोला है कि 40,000 से लेकर 40,200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट है। वहां आपको बाय करना है स्टॉप लॉस के साथ। ओके, और निफ्टी में जो गैप अप दिखा रहा है 70-80 पॉइंट का, लगभग 100 पॉइंट का अगर गैप अप आप देखेंगे, तो हम लोग कहीं 17,700 के आसपास, 17,700 के आसपास, 17,700 से लेकर 750 के आसपास खुलने का देख रहे हैं एज पर एसजीएक्स निफ्टी। और मैं हमेशा बोलता हूं कि एसजीएक्स निफ्टी जो दिखाता है वो होता नहीं है। अगर वहां खुल गया 17,700 से लेकर 750 के आसपास, तो एक सपोर्ट का रीजन है। 17,700 लेवल एक सपोर्ट का रीजन है निफ्टी में। अगर शुरुआती दौर में 17,680, 17,680 टूट गया निफ्टी में, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर नीचे निफ्टी को 17,600, 650 के आसपास सपोर्ट मिलेगा। ये आप ध्यान से सुनिए। उसके नीचे एक 17,500 का एक बिग सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट है। वो एक सपोर्ट आज के दिन मालूम रखना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट के जो बाकी के ट्रेंड्स है वो निगेटिव हो चुके हैं। सो 17,500, 550 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके नीचे 17,600, 650 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और खुलने का देख रहे हैं 17,700, 750 के पास। ओके, तो वहां एक आप अवश्य ट्राई कर सकते हैं 17,700, 750 के पास बाय करने का। लेकिन एक 15-20 मिनट रुकिए। 17,680 के नीचे नहीं जाता है, वो देखना है आपको। निफ्टी नहीं गया तो फिर लेना है। और वही हाल बैंक निफ्टी में है। बैंक निफ्टी लगभग 40,600 के ऊपर क्लोज हो गया था कल के दिन। सो आपको देखना है आज 40,000 से लेकर 40,200 का लेवल तोड़ता है या नहीं। अगर 40,000 का लेवल तोड़ता है बैंक निफ्टी गलती से भी, ओके, और आधा घंटा टिकता है, तो फिर एक 39,500 तक जा सकता है, 39,500 तक जा सकता है, जो पिछले 2-3 महीने का लो है। और 39,500 के ऊपर ही हम लोगों को बाउंस बैक मिला था 2 महीने के लो के पहले, आपको मालूम है जनरली। सो वहां आपको देखना है, और आज नीचे आ गया तो फिर लेना है दोस्तों एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, और आज फिर इंडिया विक्स बढ़ सकता है। ऑलरेडी कल 4% बढ़ा था 14 के आसपास। सो फिर आज 15-16 के आसपास जा सकता है। 5 से 10% बढ़ने के चांसेस है। बढ़ेंगे ऐसा कुछ नहीं डिक्लेयर, लेकिन बढ़ने के चांसेस है। तो ये आपको देखना है। इंडियन रुपीज डॉलर का इक्वेशन जो है वो थोड़ा सा खराब हो गया है। कल डॉलर थोड़ा मजबूत हो गया था, आज देखना पड़ेगा क्या हो सकता है। और क्रूड ऑयल कल 1.5% गिरा दोस्तों, 1.5%। सो आज एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स को फायदा हो सकता है क्रूड ऑयल नीचे गिरने का। कल मैंने ऑलरेडी टेक्निकल कार्यक्रम में कल रात को क्लियरली बोला था कि एशियन पेंट अच्छे लेवल पे है लेने के लिए 2800 के पास। ओके, बोला था मैंने। मुझे मालूम नहीं था कि क्रूड ऑयल आज गिरेगा। तो आज 1.5% ऑलरेडी कल रात को ही गिरा है क्रूड ऑयल। सो इसका फायदा मिल सकता है एशियन पेंट को, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ काम करें और कैश में काम करें। ओके, और निवेश करने के पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिए। सो धन्यवाद दोस्तों। आज का अगर विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, और जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 2-3 वीडियो जरूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर मिलेंगे टेक्निकल डाटा और ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शंस में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।